नमस्कार, मैं अनु गुप्ता। औरंगाबाद की कहानी लोगों की जुबानी की आज की कड़ी में है वरीय अधिवक्ता और पत्रकार उदय कुमार सिंह जी, जो जिला के नागरिक गवाही में एक बड़ा नाम है। उदय सिंह से इस कड़ी के लिए खास बातचीत की है हमारी प्रतिनिधि करिश्मा सिंह ने। नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। हमारे खास जारी धारावाहिक औरंगाबाद की कहानी लोगों की जुबानी में आज हमारे साथ मौजूद हैं वरीय अधिवक्ता, पुराने पत्रकार और सीनियर सिटीजन उदय कुमार सिंह, जो औरंगाबाद के भूत से वर्तमान को देख रहे हैं, गवा रहे हैं। आज हम इनसे औरंगाबाद के बारे में चर्चा करेंगे, औरंगाबाद से जुड़े अनुभव को ये हमारे बीच साझा करेंगे। नमस्कार सर। औरंगाबाद की कहानी में आप जो 50 साल पूर्व की बातें हैं, उसकी कहानी में ये है कि औरंगाबाद का जो जिला स्तरीय इसका जो विकास हुआ 1974 के बाद हुआ। उसके पहले सब डिविजनल टाउन था ये, और औरंगाबाद जब जिला बना तो यहाँ पर विकास की गति बहुत बढ़ती गई। समाहरणालय बना, स्कूल कॉलेजेस बढ़े, यहाँ पर शिक्षा का भी बहुत विकास हुआ, कई स्कूल खुले। यहाँ आपको अस्पताल की दयनीय स्थिति थी। मैं पत्रकार रहा हूँ और यहाँ करीब करीब 25-30 साल तक पत्रकारिता के दरमियान अस्पताल पर मुझे भी मिला था, और मैंने एक फ़ोटो अस्पताल को लेकर के यहाँ भेजना था, उसको छपा था। उस समय खूबसूरत और कुत्ते और 2-4 आदमी का फ़ोटो था, जो अभी अखबार में छपा था। आज वहाँ पर लाइन लगता है। शिक्षा की स्थिति है कि यहाँ पर 2-3 स्कूल थे। गेट स्कूल था, टाउन स्कूल था, राजर्षि विद्या मंदिर। अभी जिले भर में लगभग इने गिने स्कूल थे। आज हर जगह स्कूल का भरमार हो गया है। इसी तरह से फिर आप ले लीजिएगा जो राजनीतिक स्तर से उस समय का जो मैं अनुभव कर रहा हूँ यहाँ। आप औरंगाबाद को कल को देखे हैं और वर्तमान में आज को भी देख रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है और विकास कितना हुआ है औरंगाबाद का? देखिए, जहाँ तक सवाल है, विकास तो बहुत हुआ। पहले जो है अविकसित इसलिए था कि ये सब डिविजनल टाउन था और पॉपुलेशन बहुत कम था। यहाँ जनसंख्या इतनी कम थी कि हम लोग इन्हें गिने जीटी रोड पर नज़र आते थे। यहाँ हमारे होश में यहाँ सवारियाँ भी नहीं थी, कुछ 2-4 इक्का टमटम था, और रोड सब बिखरा हुआ। खास करके लालटेनगंज रोड जो है, पत्थर उभरे हुए पत्थरों का वो रोड था। बाद में धीरे धीरे उसमें पिच बना है, लेकिन लड़खड़ाते हुए स्थिति में ही रहा वो सड़क। अब जो है, अब आज देखिए हर तरफ विकास है, सड़क है, गलियाँ भी जो हैं वो सब भी में पक्कीकरण हो चुका है। और यहाँ जहाँ तक आपको अन्य विकास की बातें हैं, हर तरह से हमको पहले से बहुत तेजी से विकास हुआ है। औरंगाबाद का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। औरंगाबाद के नाम को लेकर, औरंगाबाद का नाम को लेकर इतिहास भी रहा है। इस नाम को लेकर आपका व्यक्तिगत राय क्या है और क्या कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है औरंगाबाद के नाम से? देखिए, पहले जब मुगलों का ये राज था तो हर जगह मुगलों के नाम पर ही कई शहरें बसा के रखते थे। औरंगजेब उस समय बादशाह था, उसी के नाम से औरंगाबाद ये पड़ा। दरअसल में लोग कहते हैं, और नौरंग देव सिंह थे जो इसके यहाँ के राजा रहे हों, या जो भी सम्मानित व्यक्ति थे, उनके नाम से नौरंगाबाद था। उसको औरंगजेब के समय में औरंगाबाद कर दिया गया। ये नामकरण जो है, इसमें परिवर्तन आया। और ऐसे औरंगाबाद के बारे में बहुत सी बातें हैं। हम लोग 1974 में एक पत्रिका निकाले थे
राष्ट्रभाषा परिषद की ओर से, जिसमें मेरा भी लेख निकला है। उसमें औरंगाबाद की पूरी कहानियाँ हैं, डिटेल हैं, पॉपुलेशन कितना था, सड़कें कितनी थी और इसका ये एरिया कितना था। औरंगाबाद उस समय ब्रिटिश टाइम में रोहतास जिला भी जुड़ा हुआ था औरंगाबाद जिला से। उसके बाद धीरे धीरे औरंगाबाद को हटाते हुए सोन की इस तरफ दूसरा जिला बना, सोन नदी के उस तरफ रोहतास बना। अन्यथा सब एक था। जो मेरे पास उस अभी तक है वो पत्रिका बहुत वैल्यूएबल है औरंगाबाद के विषय में जानने के लिए। कभी आपको ज़रूरत होगी तो मैं उसमें आप पत्रकार भी रह चुके हैं। एज ए पत्रकार आपका औरंगाबाद से जो भी अनुभव जुड़ा हुआ है वो साझा कीजिए। देखिए, उस समय पत्रकारिता हमने किया, करीब 25-30 साल तक हमने पत्रकारिता किया। हम दैनिक आज में लिखते थे। उस समय प्रिंटिंग मीडिया था, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। और बाद में फिर हिंदुस्तान से भी जुड़े, हिंदुस्तान दैनिक से, फिर पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से भी हमने काम किया है। तो उस समय पत्रकारिता ये थी कि उस समय इसमें बहुत फ़र्क हो गया। हम लोग यहाँ पर जो भी समाचार लिख करके हाथ से पटना भेजते थे डाक से, और 3-4 रोज के बाद छप करके आता था। अब आज का है कि आज की घटना आज छप जा रही है सवेरे। तो इतनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंटिंग, दोनों में बहुत विकास हमने देखा। औरंगाबाद को वर्तमान को देखते हुए आप कितने संतुष्ट हैं? मैं औरंगाबाद के वर्तमान तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर राजनीतिक घटनाओं क्रम को छोड़ दिया जाए तो अच्छा लग रहा है हमको। शिक्षा के क्षेत्र में औरंगाबाद में कितना विकास हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। आपको यहाँ पर अनुग्रह कन्या विद्यालय सिर्फ था। उसके बाद यहाँ पर एक कॉलेज खोला गया। उस कॉलेज के बाद में बहुत हम लोगों ने उसमें, मेरा भी सहयोग रहा, मैं भी उसमें था कॉलेज खुलवाने में। अब तो सहयोग ही आ गया पाई है मोदी की तरफ से इसमें। उसके बाद फिर अनुग्रह मेमोरियल जो कॉलेज देख रहे हैं, वो जयप्रभा पार्क के नाम से वो जमीन गेट स्कूल के सेक्रेटरी सचिव श्री सरजू प्रसाद सिंह द्वारा प्रदत्त वो एक कमेटी बनी थी, और उसके ट्रस्ट के सदस्य मैं भी हूँ। अब उसको फिर यहाँ हम ही लोग ने रेजोल्यूशन करके वहाँ एक डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह के नाम से कॉलेज खुलवाया है। तो बहुत विकास हुआ, और हम समझते हैं कि शिक्षा में बहुत विकास ही नहीं हुआ, विद्यार्थियों की भरमार हो गई है। पहले इतने नहीं पढ़ते थे, अब हर जगह हर लड़कियां खास करके बहुत आगे बढ़ रही हैं। लड़कियों को पहले बहुत सोच समझ कर कि हमारे यहाँ सिर्फ एक लड़कियों के लिए एक मिडिल स्कूल था, धर्मीधर रोड में एक मिडिल स्कूल सरकारी, जिसमें बंद गाड़ी पर लड़कियां जाती थी। पर्दा का बहुत कड़ाई से पालन होता था। आज की तरह लड़कियां इस तरह से खुद नहीं चलती थी। उस समय घर की बहुएं, स्त्रियां भी अपने घर के अंदर, ड्योढ़ी के अंदर रहती थी। बाद में अब धीरे धीरे इतना विकास हुआ कि अब 50% से ज़्यादा महिलाएं ही मार्केटिंग करती हैं। औरंगाबाद देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, और देव का इतिहास भी हमारे औरंगाबाद से जुड़ा हुआ है। आप काफ़ी अनुभवी हैं। औरंगाबाद देव का इतिहास के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं ज़रूर बतलाऊंगा। वहाँ पर देखिए, ऐसा है कि देव जो है, वो किला जो है वो मुगलों का बनाया हुआ था। हमारे ये मैं जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि उस वंश से। महाराणा प्रताप के कुछ आए थे, गया जा रहे थे श्राद्ध करने, रास्ते में रुक गए वो लोग उमगा पहाड़ी की तलहटी में, और वहाँ पर बहुत बहादुरी से वो लोगों ने रात में ठहरे तो 6-7 बाघ हमला किया, उन लोगों को तलवारों से काट करके रख दिया। वहाँ की रानी थी
जो भी रही हों, विधवा थी बेचारी, कमज़ोर थी, उन पर बड़ी हमला हो रहा था अगल बगल के राजाओं का, खास करके देव के जो राजा मुगल था। उसके बाद इन लोगों को उस श्राद्ध के बाद उसने कहा कि मेरे यहाँ इस किला का आप रक्षा कीजिए और ये राज आप लोग संभालिए, नहीं तो मुगल लोग इसको हड़पने की प्रयास में। बाद में वही ये लोग आए हैं, देव राजा का जो देव किला जब फतह किया है, और अंतिम राजा जगन्नाथ सिंह थे, लेकिन उनको कोई बाल बच्चा नहीं था। तो वहीं से वो 3 भाग में जो गोतिया है उसमें हम लोग, हमारे घर बेरी पड़ेगा, मैं भी उसी वंश का हूँ। देव मंदिर के इतिहास पर आते हैं तो कहा जाता है कि वो मंदिर रातों रात 2-3 मंदिर एक साथ बना, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई की मैं बात नहीं कर सकता हूँ कि क्या सच्चाई है, लेकिन किंवदंती तो है कि देवकुल और उमगा एक रातों रात विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। कहा जाता है कि वहाँ का द्वार भी पश्चिम की ओर से है। हाँ, तो ऐसा है। तो किंवदंती को मैं उस पर नहीं बोल सकता हूँ, ये लोगों का कथानक है, कह रहे हैं लोग। लेकिन फिर भी ये मान कर चलेगा कि उसका जो है शिल्पकार जो है देखने का अद्भुत है कि उतने उस ज़माने में जब क्रेन नहीं था, कैसे कैसे उतना ऊंचाई पर उठा करके उतना शिला बड़ा बड़ा, उसमें भी खुदाई किया हुआ, चित्रकारिता की हुई, देवी देवताओं का उसमें सब चित्रांकन किया हुआ चढ़ाया गया है। देव सूर्य मंदिर देखिए, देव और उमगा का देखिए, तो ये सब है, लोगों का कहना है, लेकिन ये कहानी है। अब औरंगाबाद में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, कार्यक्रम में भी, जो भी सामाजिक कार्यक्रम औरंगाबाद में होता है, तो कोई ऐसा संस्मरण जो औरंगाबाद से जुड़ा हो, आपके साथ हुआ हो? कवि सम्मेलन। देखिए, ऐसा है कि यहाँ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुआ करता था। उसमें बड़े बड़े दिग्गज, भारत के हास्य रस के बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े लेखक आया करते थे, और उसका मैं प्रधान सचिव रहा हूँ। और इसके अध्यक्ष हमारे श्री भूतपूर्व, अब तो नहीं रहे, स्वर्गीय शंकर दयाल सिंह थे, वो अध्यक्ष थे। मैं प्रधान सचिव के हैसियत से काम करता रहा लगभग 30 वर्षों तक। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन कामता सेवा केंद्र के सौजन्य से ये होता था। आप साहित्य की बात कर रहे हैं कि साहित्य के क्षेत्र में ऐसा था, क्या अभी वर्तमान में भी साहित्य के क्षेत्र में हमारा औरंगाबाद वहीं पर है? नहीं, साहित्यिक क्षेत्र में यहाँ देखिए बहुत सी संस्थाएं खुल गई हैं। एक संस्था यहाँ पर आप देखते होंगे, इसका मेरे ही यहाँ ऑफिस रहा, अभी भी है, एक साहित्य कुंज, जिसमें कवि लोगों की बैठकें होती हैं। यहीं से हमारे ही संरक्षक उसके मैं हूँ, और उसके उसी के वजह से चालू कवि सम्मेलन होता रहता है। और 14 सितंबर को वहाँ जो हिंदी दिवस मनाया जाता है, उसका मेरे ही इसी संस्था के सौजन्य से होता है। ऐसे बहुत संस्थाएं खुल चुकी हैं। औरंगाबाद पूरे 50 वर्ष का हो गया, 50वां वर्षगांठ भी मनाया गया, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? 50 वर्ष हुआ है, गौरव की बात है। और 50 वर्ष में किसी तरह के अप्रिय घटनाएं नहीं हुई। औरंगाबाद सतत यहाँ पर विकास में है, और सौहार्दपूर्ण स्थिति में हमारे सभी समुदायों के साथ हम लोग बढ़े। अकेले औरंगाबाद बढ़ने की चीज़ नहीं है, सबों के सहयोग से ही कोई काम हो सकता है। तो हमारे जो भी मुसलमान भाई हैं, सिख है, ईसाई जो भी रहे हों यहाँ, हम लोगों के यहाँ बीच में बहुत सौहार्दपूर्ण रहे। कभी किसी तरह के आपस में भाईचारे की ही बातें नहीं, कभी हम लोग का वैर और वैमनस्य नहीं रहा। वर्तमान को देखते हुए हमारा औरंगाबाद भविष्य में कैसा होगा, अगर देखा जाए रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में? जहाँ तक है रोजगार के क्षेत्र में, आपको एक श्री सीमेंट का प्लांट बना, तब से भरोसा तो काफ़ी बढ़ा था।
लेकिन जो सुनने में आया है कि ज़्यादा बाहर ही के लोग को इसमें रखा गया है, स्थानीय लोगों को मौका नहीं मिल रहा है इसमें। ये गलत हुआ है। अब इसमें होनी चाहिए, स्थानीय लोगों को देना चाहिए था। मैं नहीं कह सकता कि क्या % स्थानीय लोग हैं और किस पद पर हैं, लेकिन आप NTCP है, उस पर बहुत हम लोगों को गर्व और गौरव है। NTPC जो विद्युत उपार्जन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, बिहार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे और भी इसमें विचार हम लोग मैंने करते हैं कि और भी बढ़े, कुछ इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है उद्योग का। और ये बात है कि हमको याद है जिला के उद्घाटन में केदार पांडे मुख्यमंत्री थे, यहाँ आए थे, मैं पत्रकार था तो याद है। उस समय मुगल सराय से आपको धनबाद के बीच में कोई इंडस्ट्री नहीं था। इसकी चर्चा खूब ज़ोरों से थी और केदार पांडे ने आश्वासन दिया था। लेकिन आज जो है वो लोग तो नहीं रहे, लेकिन आज विकास है और भविष्य हमको लग रहा है कि और भी विकसित होगा। लेकिन कुछ और भी है, यहाँ पर कागज़ पेपर फैक्ट्री का भी एक बात चली थी। जैसे जंगलों के पत्तों से या पेड़ों से काट करके गला करके पेपर बनाया जाता है, उसके बारे में भी चर्चा रह गई बीच में। जहाँ तक सवाल है कि रेलवे लाइन के बीच में चर्चा रही। मुगल सराय से जा रहा है, औरंगाबाद हो करके देव होते हुए हजारीबाग में जुटेगा, लेकिन उस सब बातें ख़त्म हो गई। अभी बहुत ज़ोर से चर्चा है आपको बिहटा से औरंगाबाद जोड़ने का रेलवे से, लेकिन चर्चा है वो धरती पर आए तब तो मैं समझूं। लेकिन लगता है कि कुछ इसमें लोग यहाँ पर औरंगाबाद में बहुत बड़ा योगदान शीत योग का है। हमारे छोटे भाई की तरह कुमार जोगेंद्र मेरे छोटे ही भाई की तरह है। उसने जो प्रयास किया, उनके लड़के ने जो प्रयास करके शीत योग का इतना विकास ढंग से किया जो युवाओं का भविष्य लग रहा है। औरंगाबाद के लोगों के लिए बहुत बड़ी आशा बन कर के खड़ी है ये। और सतत प्रयास में कुमार जोगेंद्र भी लगे हुए हैं, चेयरमैन इसके, और हम लोग सबकी सद्भावना उसके साथ है। भगवान इसको सदा आगे बढ़ाने और यहाँ के युवा उसका लाभ उठाए। ये हैं औरंगाबाद के लोगों को, युवाओं को कोई संदेश? मैं युवाओं को यही कहूँगा, एक जीवन का एक लक्ष्य बना लो कि हमको ये होना है। अगर मान लिया जाए कि तुम डॉक्टर का कोई लक्ष्य लिया, तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास करो। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहेगा, लेकिन उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, और दूसरा कि जो भी हो अपने बड़े बुजुर्गों का, उन लोगों का सम्मान करते हुए, और अपने माँ बाप परिवार के जो बड़े हैं उनका भी सम्मान करते हुए तुम लोग बढ़ो आगे। यही मेरी बहुत दुआ रहेगी और मेरी ये सद्भावना बनी रहेगी। धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद थे श्री उदय कुमार सिंह, जिन्होंने औरंगाबाद के भूत से वर्तमान से भविष्य तक की बात की, औरंगाबाद से जुड़े अपने अनुभव को हमारे बीच साझा किया और औरंगाबाद हमारा भविष्य में कैसा होगा ये भी बताया। अगली कड़ी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। कैमरामैन अंकित के साथ मैं करिश्मा सिंह, सिटी न्यूज़, औरंगाबाद, बिहार।